आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मिसलेनियस पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया था। शायद 2 या 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो मुझे पता है कि आप लोग काफी होशियार हो, ठीक है, आप लोग कर पाओगे। ओके, अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे अपने डाउट्स बाय व्हाट्सएप थ्रू और बाय टेलीग्राम थ्रू आप मुझे वो मैसेज सेंड करो। जो जिस भी न्यूमेरिकल में आपको डाउट आता है, ठीक है, मैं आपको पर्सनली उसका सॉल्यूशन फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जो नया चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये चैप्टर स्टेट बोर्ड जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और ये जो चैप्टर है जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के थियोरेटिकल कंसेप्ट सेम है, दोनों का न्यूमेरिकल पार्ट भी लगभग सेम है, ठीक है। थोड़ा सा जो सीबीएसई के बच्चे उनकी जो न्यूमेरिकल की लेवल है थोड़ी हाई है, बट अगर आप ये ठीक से करते हो तो आप अपनी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं इस वीडियो लेक्चर में ट्राई करूंगा कि महाराष्ट्र बोर्ड के साथ साथ आपको सीबीएसई बोर्ड के भी न्यूमेरिकल कराऊं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर का जो नाम है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले मैं आपको पूछता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये होता है क्यूबिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? x sin स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। log x प्लस log x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। e टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, e टू द पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। मतलब क्या है? जहां पे अलजेब्रिक आ रहा है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें लॉग आ रहा है उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, जिसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? जिसमें डिफरेंशियल आएंगे, ठीक है, ऐसे इक्वेशन जिसमें क्या आएंगे? डिफरेंशियल आएंगे, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं? जिन इक्वेशन में डिफरेंशियल आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू 0, ये भी क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑल दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन डिफरेंशियल, एक इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल आते हैं, ये इसी को हम डिफरेंशियल कहते हैं। तो ये इसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आज होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड डिग्री। टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में मैं डी डॉट ई लिखता हूं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव कंटेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव कंटेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। जैसे एग्जांपल के लिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब कितने मैक्सिमम टाइम में डिफरेंशिएट हुआ है। ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ होगा? एक बार।
ये कितने बार डिफरेंशिएट करने से आया, एक बार डिफरेंशिएट। ये कितने बार डिफरेंशिएट करने से आया, 2 बार। तो ओवरऑल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 2 है। तो ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है आपको, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। जैसे कि अगर मान लो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद मिला होगा आपको, 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद। देखो इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। आपको बस उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखना है कि उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं डिग्री पे। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री को पढ़ते टाइम बहुत सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है। ठीक है, डिग्री को पढ़ते टाइम काफी सारी चीजों का अपने को ख्याल रखना है। तो काफी सारी चीजें क्या, ऑर्डर में तो बहुत सिंपल है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो तो क्या आ जाएगा आपका, ऑर्डर आ जाएगा। पर डिग्री में बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। पहला नॉलेज क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि डिग्री होता क्या है। तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका पावर मतलब क्या, फिर से देखो एक बार और एक इक्वेशन होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, देखो डिग्री के बारे में आपको क्या पता है, डिग्री पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका पावर। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हाईएस्ट पावर नहीं लिखा है, बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हाईएस्ट पावर बिल्कुल नहीं है, क्या लिखा है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का उसका पावर। जैसे इसके अंदर अगर मैं आपको पूछूं हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो इसका पावर क्या है, 1 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर यानी क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, 1 बार। ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। और डिग्री उसी हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखना है, उसी हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना हो जाएगा, 1। हो सकता है कि यहाँ पे 3 हो, तो 3 ऑफ डिग्री नहीं होगा। ठीक है, 3 डिग्री नहीं होगा। ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना, 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, और उसका पावर कितना, 1। बहुत से लोग गड़बड़ करते थे, 3 लिख देते और डिग्री में नहीं। मैंने क्या बताया, डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका पावर देखना। ठीक है, जैसे इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस एग्जांपल में ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, ये 3 बार डिफरेंशिएट है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3। तो ऑर्डर हो जाएगा 3। डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना, 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। ओके, तो ये क्लियर हो गया सभी को। डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री यानी क्या होता है, उसका पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। बट इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ किंतु परंतु है डिग्री के इसमें, ठीक है, कुछ और 2-4 चीजों को ध्यान रखनी है, तभी आप डिग्री बता पाओगे। तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर यानी क्या, डिग्री। बट कंडीशन ये है, पहली कंडीशन देखो, ठीक है ना, कंडीशन क्या है, कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम, डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए। रेडिकल साइन का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रूट ऑफ 4, ये सब रेडिकल साइन है, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी दिमाग में नहीं आता, स्क्वायर रूट का मतलब
पावर में लिखा है 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर में लिखा है 1/3, रूट ऑफ 4 का मतलब पावर में लिखा है 1/4। अगर मान लो किसी टर्म के पावर में 3/4 लिखा है, अब भी यहाँ पे रेडिकल साइन है, क्योंकि 1/4 का मतलब क्या होता है, फोर्थ रूट। 1/4 का मतलब क्या होता है, फोर्थ रूट। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम, differential equation is free from fraction form, फ्रैक्शन फॉर्म से फ्री होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि अगर ये सब हो तो क्या करेंगे, ये सब हो तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स में देखेंगे। फिलहाल तो आप ये देखो कि डिग्री के लिए कंडीशन क्या है, डिग्री कब एग्जिस्ट करती है, जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रेडिकल साइन नहीं होने चाहिए, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ये सब नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए। तीसरा, कंपोजिट फॉर्म अगर है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंपोजिट फॉर्म, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन कंपोजिट फॉर्म, कंपोजिट फॉर्म, differential equation is in composite form, then degree not exist, then degree not exist, तो डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब बात आती है कि कंपोजिट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे ये लिखा है cos के साथ अगर dy by dx लिखा है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फॉर्म। ठीक है, कंपोजिट फॉर्म है। अगर जैसे log के साथ में dy by dx लिखा तो ये हो गया कंपोजिट फॉर्म, e के पावर में dy by dx लिखा तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फॉर्म हो गया। तो ये सब के सब क्या है, कंपोजिट फॉर्म है। और क्या, जैसे साइन इनवर्स के साथ में dy by dx लिखा तो ये सब के सब क्या, कंपोजिट फॉर्म है। ठीक है, ये सब कंपोजिट फॉर्म है। अगर इनमें से कोई एक फॉर्म आपको इक्वेशन में दिखाई दिया तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, देखो फिर से एक बार, बहुत सिंपल है। ऑर्डर मेरे ख्याल से ऑर्डर में किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑर्डर तो समझ में आ ही जाता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, डिग्री यानी क्या, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो पावर होगा उसको बोला जाता है डिग्री। तो डिग्री लिखते टाइम कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है, डायरेक्टली बस हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लिया, उसका पावर देख लिया तो डिग्री लिख दिया, ऐसा नहीं है ना। पहले ये चीजों का नॉलेज, ये चीजों चेक कर लेनी आपको, ये है कि नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, उसमें कोई भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म से फ्री होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपोजिट फॉर्म में है तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको डायरेक्ट लिखना है डिग्री नॉट एग्जिस्ट, डिग्री नॉट एग्जिस्ट। कंपोजिट फॉर्म का मतलब ये देखो, ये कंपोजिट फॉर्म है। नॉर्मली आप cos के साथ क्या देखते हो, x देखते हो ना, cos x, log के साथ x, sin इनवर्स के साथ x, e टू द पावर x। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो आपको क्या बोलना है कि इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, ठीक है। ओके, तो आज हम क्या, तो डिग्री और ऑर्डर क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो और ये क्लियर हो जाएगा। देखो, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, क्या फाइंड आउट करना, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो देखो ऑर्डर फाइंड आउट करते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्डर सीधा लिख सकते हो उसका ऑर्डर। ऑर्डर में कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई जो कुछ भी कंडीशन है वो सब डिग्री लिखते टाइम है। तो देखो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार, ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, दो बार। तो क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। डिग्री, अच्छा डिग्री लिखते टाइम मैंने आपको कुछ बातें ध्यान रखने के लिए कहा है ना, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या, तो उसमें कोई भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रूट वाले नंबर, रूट नहीं होने चाहिए, कोई भी रूट नहीं होना चाहिए, या पावर में फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो x की पावर में 3/4 लिखा है, मतलब इस पे रूट ऑफ 4 लिखा है, बेसिकली ऐसा लिखा है ना, x क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, तो आगे ना रेडिकल साइन आ गया। तो यहाँ पे कोई रेडिकल साइन है क्या, नहीं है। कोई फ्रैक्शन फॉर्म है क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है क्या, नहीं है। कोई कंपोजिट फॉर्म है क्या, नहीं है।
कोई कंपोजिट फॉर्म है क्या? नहीं है। तो इसके आप सिंपली डिग्री क्या लिखोगे? 1, क्योंकि ये देखो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है और इसका पावर कुछ नहीं मतलब कितना 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ? 1 बार। ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ? 2 बार। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। और डिग्री कितनी हो जाएगी? इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 2। बट पहले चेक कर लो कुछ है क्या? कोई रेडिकल साइन है क्या? नहीं है। कोई फ्रैक्शन फॉर्म है क्या? नहीं है। कोई कंपोजिट फॉर्म है क्या? नहीं है। तो बस अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये dr बाय d थीटा एक बार डिफरेंशिएट करने से आया है, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। और डिग्री कितनी हो जाएगी? फिर ऑर्डर 1, डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री पे हो जाएगी 1। क्या कोई कंपोजिट फॉर्म है क्या? नहीं है। तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। तो डिग्री होगी 1। इस पर आता है ऑर्डर, बोलो ऑर्डर कितना? अब ध्यान से देखना, ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? 1 बार। ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। तो ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है? 2। ये 2 टाइम्स, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर हो गया 2। और डिग्री क्या होगी? फिर डिग्री क्या होगी? उसी का पावर, उसका पावर कितना है? 2। तो डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी है डिग्री लिखते टाइम। ऑर्डर लिखते टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सिर्फ डिग्री लिखते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है। ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी ऑर्डर है डिग्री। dy by dx प्लस 3xy अपॉन में dy by dx इज इक्वल टू cos x है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? 1 बार। ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ? 1 ही बार हुआ है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। तो ऑर्डर होगा 1। पर डिग्री लिखते टाइम कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि पहली बात, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। क्या रेडिकल साइन है? क्या रेडिकल साइन है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे कुछ दिख रहा है? नहीं। फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। देखो ये dy by dx और यहाँ पे लिखा है 3xy अपॉन dy by dx। देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है। ठीक है, तो अब आते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अब क्या करें? तो पहले तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि मान लो आपके पास x प्लस 2 बाय y है इज इक्वल टू 1 है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ मुझे ना y को हटाना है, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर फॉर्म में नहीं चाहिए। न्यूमरेटर फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूँगा? y से मल्टीप्लाई। ये क्या होगा? x इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई। क्या यहाँ पे अपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म दिखाई दे रहा है? कोई फ्रैक्शन फॉर्म दिखाई दे रहा है? नहीं, हट गया ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? dy by dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई भी ठीक से करना। dy by dx तो क्या होगा? dy by dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मत कर देना d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ठीक है ना? dy by dx इंटू dy by dx का होल स्क्वायर प्लस जब ये dy by dx से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर 3xy आ जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos x dy by dx। तो देखो फ्रैक्शन फॉर्म हट गया। अभी फ्रैक्शन फॉर्म है क्या? नहीं है। समझा? तो अगर फ्रैक्शन फॉर्म है तो क्या करना है? आप उससे मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन फॉर्म हट जाएगा। तो ऑर्डर बोलो, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ? ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ? 1 बार। ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ? ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ? 2 बार ना? हाँ ना, 2 बार नहीं, 2 बार नहीं हुआ, ये भी 1 ही बार हुआ है। आप गड़बड़ी क्या करते थे? ऊपर 2 दिखा तो बोल देते कि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। अगर ऐसा नहीं है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ का मतलब ये हो गया 2 टाइम डिफरेंशिएट होना। ठीक है ना? तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 1। ये भी 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये भी 1 ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि सर ये भी 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये भी 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो आप 1 बोल रहे हो, तो इसका पावर कितना है? 1 है, इसका पावर 2 है। तो अब मैं डिग्री क्या लिखूं? बोलो,
डिग्री क्या लिखूं, 1 लिखूं कि 2 लिखूं, क्योंकि ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और आपने कहा है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होता है डिग्री, तो अब मैं क्या लिखूं, तो ऐसे केस में फिर हाईएस्ट पावर देखना। फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिखा है। ये आपके पास का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया, ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना, ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया और ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है 2 और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है 1, तो दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्योंकि ये भी एक बार डिफरेंशिएट हुआ, ये भी एक ही बार डिफरेंशिएट है, इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर कितना है 2, तो इस बार डिग्री कितनी आएगी 2 आ जाएगी, समझा। ओके चलो और क्वेश्चन कर रहा है, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब तो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट, क्लियरली दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर कर दी कुछ ऐसा, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये भी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 और इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो सबको पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये पावर का जब मल्टीप्लाइड होगा तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, पावर का मल्टीप्लाइड होगा तो कितना देगा 3। चलो रेडिकल साइन तो हट गया, स्क्वायर रूट जो था वो हट गया, अब लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म अभी भी है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। या फिर आपके पास एक तरीका और भी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी डिवाइड में उसमें तो 1 है, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर देगा, और यही 1 इधर मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस 1 देगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर दे देगा, समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। क्या अब भी फ्रैक्शन फॉर्म हटा गया, नहीं, क्योंकि देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसको शिफ्ट कर दो, तो डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये जब इधर जाएगा तो डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। बस अब ना कोई रेडिकल साइन है इसमें और ना कोई फ्रैक्शन फॉर्म है, अब आप इजीली ऑर्डर और डिग्री लिख सकते हो, ऑर्डर और डिग्री इजीली लिख सकते हो। चलो बोलो ऑर्डर, बोलो ऑर्डर, ऑर्डर के लिए क्या लिखना, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये कितने बार डिफरेंशिएट है 1 बार, ये कितने बार डिफरेंशिएट है 1 बार, ये कितने बार डिफरेंशिएट है 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और फिर उसी का पावर कितना 3, तो डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। तो अगर इस तरीके से रेडिकल साइन आते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म आते हैं, तो उसको आपको एलिमिनेट करते आना चाहिए, ठीक है ना। तो डिग्री लिखते टाइम में कुछ बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन फॉर्म अगर है तो उसको हटाना है, रेडिकल साइन है तो उसको हटाना है, ओके ठीक है। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है कि किस तरीके से ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। कुछ और 1-2 क्वेश्चन करते ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े इसी टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, d4y अपॉन dx4, मतलब आप ये समझो कि इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया 4 टाइम्स, कितने बार डिफरेंशिएट किया गया 4 टाइम्स, 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर, ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ 1 बार, और उसका होल स्क्वायर है और उसका होल क्यूब है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ 1 बार, ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ 4 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 4, ठीक है। और क्या इसमें कोई रेडिकल साइन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, पावर में 3 है का मतलब रेडिकल साइन नहीं है, ठीक है ना, गड़बड़ी मत कर देना, x क्यूब का मतलब रेडिकल साइन नहीं होता है, x टू द पावर 1/3 का मतलब रेडिकल साइन है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे रेडिकल साइन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन फॉर्म जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे कंपोजिट फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं। तो फिर सिंपल है, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1, ठीक है। इसका पावर किसने मतलब कितना है 1,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8, e टू द पावर में क्या लिखा है, dy by dx, ये हो गया कंपोजिट फॉर्म। नॉर्मली e टू द पावर क्या होना चाहिए, x, बट लिखा क्या है, e टू द पावर dy by dx, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फॉर्म। या एक स्पेसिफिक वर्ड भी इसका, नॉट अ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने जानबूझ के ये वर्ड पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इससे। ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है आपके लिए। पहले एक बार बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या है, पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस, या एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स प्लस x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि पॉलिनोमियल दिखता कैसा, क्योंकि ये बहुत शरीफ तरीके से दिखाई देता है ना, बहुत ही शराफत वाला। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सिंपली इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब मैंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो टेक्स्ट बुक में अगर आपको ऐसा कुछ वर्ड दिखाई दे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, ऐसा हो या फिर ऐसा हो, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 2, ये क्या है, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे जो शरीफ बच्चों के जैसे जो दिखाई देते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। और अगर ऐसा कुछ आरा तेरा दिखाई दिया इसमें, तो ये डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो इसकी डिग्री का, सॉरी ऑर्डर का बता सकते हो, ऑर्डर कितना, 1, बट इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि अगर कंपोजिट फॉर्म हो, या अब एक नया वर्ड डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन ना हो, कि डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिग्री नॉट एग्जिस्ट, डिग्री नॉट एग्जिस्ट, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ऑर्डर और डिग्री अब बहुत डिटेल में क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिए, जिससे आपको और आइडिया आ गया कि किस तरीके से ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीटली सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, एक नया टॉपिक भी कर लेते हैं इसके साथ, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री काफी छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है इसको। इसके साथ एक नया टॉपिक करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार करना। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव का हल्का सा नॉलेज दे देता हूँ। जैसे मान लो x, ऐसा लिखा आपके पास, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन लिखा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का साथ डिफरेंशिएट कर, तो y का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते थे, dy by dx, x का डेरिवेटिव क्या लिखते थे 1, और 2 का डेरिवेटिव क्या लिखते थे 0। देखो ये क्या तैयार हो गया आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या तैयार हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कहां से बना, इस इक्वेशन से, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। एक और बता दो, जैसे x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 4, इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो x डेरिवेटिव सेकंड, y का डेरिवेटिव कितना, dy by dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x और 4 का डेरिवेटिव कितना 0। ये क्या बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कहां से बना, इससे। तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो देखो हमने क्या किया, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार किया। क्या तैयार किया, सॉल्यूशन था हमारे पास, और हमने क्या तैयार किया, डिफरेंशियल इक्वेशन।
सॉल्यूशन था और क्या तैयार किया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको समझ में आया कि अब आपके पास एक सॉल्यूशन रहेगा और आपको उससे क्या तैयार करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना। सॉल्यूशन होगा और क्या तैयार करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना। ठीक है, तो ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब तक आपको डेरिवेटिव का नॉलेज नहीं होगा इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलो देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, या डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे तैयार होगा। फॉर्म करना होगा, तैयार होगा। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ एक वर्ड नया सुनने को मिलेगा आपको, वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक नया वर्ड आपको सुनने मिलेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे सुनना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, चेंजिंग कांस्टेंट। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी बच्चों को जब ये वर्ड सुनते हैं, चेंजिंग कांस्टेंट। जो चेंज होता है उसको तो हम वेरिएबल कहते हैं। अब आप बोल रहे हो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है चेंजिंग कांस्टेंट, तो सुनो मेरी बात सुनो। अगर x इज इक्वल टू a लिखा है, x इज इक्वल टू a लिखा है, तो a क्या हो गया, कांस्टेंट है। a क्या होता है, कांस्टेंट है, बट चेंजिंग कांस्टेंट है। ऐसे डिपेंड करेगा x पे। अगर मैं x के 1 रखूं तो a के 1 आएगी, अगर मैं x के 2 रखूं तो a के 2 आएगी, 3 रखूं तो 3 आएगी, 4 रखूं तो 4 आएगी। तो a तो भले कांस्टेंट है बट वो क्या है, चेंज हो रहा है ना, किसकी वजह से, x की वजह से। तो ऐसे इसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते टाइम, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते टाइम आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, while formation of differential equation, जब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे, while formation of differential equation, differentiate equation n times, differentiate equation n times if an arbitrary constant present in solution। ठीक है ना, आपको जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हो तो आपको डिफरेंशिएट कितने बार डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को, n टाइम्स, अगर उसमें n आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो कितने बार डिफरेंशिएट करना है, n टाइम्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सॉल्यूशन के अंदर अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपके पास सिर्फ एक ही चांस है उसको डिफरेंशिएट करने का। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 चांस है डिफरेंशिएट करने के लिए, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 3 ही चांस है डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं तो पहले आपको एक बेस बना के दे रहा हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगी, तो पहले जो इसका बेस है वो तैयार कर लेते हैं, उसका फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं और फिर हम लोग जंप करेंगे न्यूमेरिकल पे। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको क्या ध्यान रखना है। अच्छा, पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन किससे बनता है, सॉल्यूशन से। कैसे बनता है, डिफरेंशिएट करके। सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या तैयार होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उस सॉल्यूशन के अंदर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो कितने बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 3 बार। मतलब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएट करना है। इसलिए बोला है कि अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो कितने बार डिफरेंशिएट करना है, n टाइम्स। और जब आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये भी आपको श्योर करना है कि आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट होना चाहिए। मतलब फाइनल आंसर के अंदर आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कुछ 2 बातें हैं डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हुए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते तो आपको और आइडिया आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग तैयार करते हैं।
इसमें ये बोला गया कि वेयर ए इज आर्बिटरी कांस्टेंट, ए क्या है, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। इसको इससे हमें क्या तैयार करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया, अच्छा इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितना चांस है मेरे पास डिफरेंशिएट करने का, एक चांस। तो बस मैं ये ट्राई करूंगा कि एक बार डिफरेंशिएट करने पे वो डेरिवेटिव, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, देखो फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx और a का डेरिवेटिव 0। तो तैयार हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आर्बिट्रेरी था, कितने बार डिफरेंशिएट किया, एक बार। एक आर्बिट्रेरी था, कितने बार डिफरेंशिएट किए, एक बार। और वो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एक और करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्या दिया, सॉल्यूशन दिया अपने को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऑब्वियसली a क्या रहेगा यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक। तो कितने चांस है अपने पास, एक ही चांस है डिफरेंशिएट करने का। सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y dy by dx। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx। 4ax का डेरिवेटिव, 4a तो कांस्टेंट के बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव कितना, 1। समझा, 2 4 के साथ कैंसिल होकर y dy by dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया, या फिर रहने देते हैं, या फिर रहने देते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, आपके पास एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो आपके पास एक ही चांस है उसको डिफरेंशिएट करने का। तो आपने एक बार डिफरेंशिएट तो कर लिया, एक चांस था, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा, क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ, क्या नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी है। तो अब इसको कैसे हटाए, तो आपका मेन काम क्या रहेगा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करो और कुछ भी करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करो। कुछ भी करके मतलब डांस करके नहीं, ठीक है ना, मैथमेटिकल रूल यूज करके, जो भी आपके पास टूल है मैथमेटिक्स उसका यूज करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। अब कैसे करें, तो क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं 4a की वैल्यू निकालूं, 4a की वैल्यू, 4a की वैल्यू कितनी आएगी, y स्क्वायर बाय x आ जाएगी। 4a की वैल्यू x को शिफ्ट किया तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2y dy by dx। तो क्या मैं 4a की जगह y स्क्वायर बाय x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, मैंने कुछ गड़बड़ थोड़ी ना किया, मैं तो यहाँ से 4a निकाला है y स्क्वायर बाय x और उसको इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरा मेन एम क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो अब इसके अंदर देखो क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्या नहीं है, अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो। और थोड़ा सा सॉल्व होता है तो कर लो, जैसे कि x और x क्या हो गया कैंसिल, तो 2 dy by dx इज इक्वल टू कितना, y by x। आप चाहो तो x को शिफ्ट कर सकते हो, 2x dy by dx, तो y को इधर भी लेकर सकते हो, माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या तैयार हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना है, पहले देखो सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक है तो एक बार डिफरेंशिएट करो, दो है तो दो बार डिफरेंशिएट करो, बट जो फाइनल आंसर आना चाहिए उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, हट जाना चाहिए। ठीक है, ओके।